गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम लोग जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होते क्या हैं और इसे कैसे प्राप्त किए जाते हैं इस क्लास में सीखेंगे। इसे हिंदी में कहते हैं सर्वसमीकाएँ, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ। अब ये सर्वसमीकाएँ क्या होती हैं? अगर आप इस अध्याय से रूबरू हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इस तरह के फॉर्मूले आपने रटे ज़रूर होंगे। तो इस क्लास में सीखेंगे कि ये आता कैसे है। 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 + कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इस क्लास में हम लोगों को क्या जानना है कि ये फॉर्मूला आते कैसे हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 + कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसके बेसिक पर आए उससे पहले ज़रा कुछ इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। तो एक त्रिभुज लेना है और ये त्रिभुज कैसा होना चाहिए, जो समकोण त्रिभुज हो। क्लियर है। अब इसका नाम रख देंगे A, B एंड C। ये 90 डिग्री है। पाइथागोरस प्रमेय में हम लोगों ने क्या जाना है, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये LHS है और ये RHS है, तो इसको इधर लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से क्या लिख लेंगे, सहूलियत हो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। क्लियर है। अब करना क्या है, इसको ज़रा समझते हैं। हमें निकालने हैं। अब अगर एक एंगल ले लें, अब ये कौन से एंगल लेने हैं, आइदर A और C। ध्यान रखना है, वी आर नॉट गोइंग टू चूज एंगल B। रीज़न क्या है, एंगल B इज ऑलरेडी 90 डिग्री बट वी हैव टू ऑप्ट आउट आइदर A और C। क्लियर है। तो इसको हम लोग फ्रेज से क्या नोट कर लेंगे, व्हाट डज पाइथागोरस थ्योरम इज, लेट अस अंडरस्टैंड दिस थ्योरम। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। नाउ वी हैव टू डिवाइड ईच ऑफ द टर्म बाय AC स्क्वायर, है ना। अब ये क्यों करते हैं, क्योंकि समान में अगर समान अंकों से गुना भाग करें तो उसमें उसके रिजल्ट में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बारी बारी से क्या करना है, तीनों टर्म में AC स्क्वायर से भाग देने हैं। अब ज़रा इसको देखिए तो AB बाय AC का होल स्क्वायर प्लस BC बाय AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC बाय AC का होल स्क्वायर। अब ज़रा इस एंगल को ध्यान में रखिए। एंगल A के लिए AB बट्टे AC का क्या मतलब हुआ, एंगल A के लिए AB बाय AC, AB बाय AC ये क्या हो गए, हाइपोटेनस कहिए या पर। अब इस एंगल के लिए AB क्या हो जाएगा, बेस या आधार कह लीजिए, और ये परपेंडिकुलर लंब। क्लियर है। तो हम लोग कौन सा लेकर चल रहे हैं, एंगल A, ना कि एंगल C और B। तो एंगल A के लिए AB बाय BC का क्या मतलब हुआ, कोस ऑफ एंगल A, है ना। और इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, कोस A इसका होल स्क्वायर प्लस BC बाय AC, तो BC बाय AC, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एंगल A इक्वल टू AC बाय AC, तो 1 नहीं होना है, कट के 1 स्क्वायर, तो ये 1 स्क्वायर। अब ज़रा देखिए तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, कोस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू 1, है ना। तो इसी को तुम लोग क्या कर लो, साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। आई होप कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी बातें। साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो कैसे होता है, तो पहले क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में
कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इट मीन्स इन ए राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। इट मीन्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो इससे क्या मिला हम लोगों को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर